अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वो सफल हो गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे शास्त्रों में एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण की यदि परिभाषा समझने की कोशिश करें तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की जिसमें क्षमता होती है वही क्या कहलाता है, हमारा विशेषण। यदि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बात करूं, विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है, तो अच्छा यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है यही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए डेफिनेशन के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया साथियों, अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं वे पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ चंद सेंटेंस लिखे हुए हैं, 7 सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें से ऐसे कौन से वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। आपको हर एसएससी लेवल के एग्जाम में, बैंकिंग में, अदर व्यापम के एग्जाम में एडजेक्टिव पहचानने के लिए दे दिया जाता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की, तो ये जो वर्ड होता है एडजेक्टिव, ये 2 प्रकार के फंक्शन क्रिएट करता है। यदि हम इसको फंक्शनल लेवल पे समझने की कोशिश करें तो इसके 2 यूज होते हैं, 2 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसका जो पहला फंक्शन होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के पहले यूज किया जाता है, ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के पहले यूज किया जाता है वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है नाउन। क्या लिखा हुआ है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों? नाउन। तो जब नाउन का जिक्र होता है तो मुझे कुछ बातें याद आती है। आप सभी जानते हैं कि नाउन की अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव को प्रयोग करते हैं यही हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और यहां पे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ ए/एन किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि मैं दूसरी बात समझने की कोशिश करूं तो नाउन की जो पहली कैटेगरी हुई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि मैं दूसरी बात करूं तो ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जिस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं वे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि मैं नाउन की अगली कैटेगरी समझने की कोशिश करूं तो एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और इसके पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए चंद सेंटेंसों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, माय डियर कपिल इज अ सिंसियर स्टूडेंट। यदि मैं समझने की कोशिश करूं कपिल इज अ व्हाट, तो यहां पे आंसर दे रहा है व्हाट का। तो जब भी कोई भी वर्ड व्हाट का आंसर देता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर? नाउन। और नाउन के पहले जो वर्ड आ रहा है सिंसियर, तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पे जो मुझे आंसर दे रहा है ये किसका आंसर दे रहा है? सिंसियर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा मैंने आपको व्हाट काइंड ऑफ। तो जब भी किसी भी एडजेक्टिव के बारे में आपको पता करना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना व्हाट काइंड ऑफ, तो डायरेक्टली हमको जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आंसर हुआ मेरा यहाँ पे कपिल इज अ सिंसियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो स्टूडेंट लिखा है ये हमारा क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसके पहले जो यूज किया गया ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से हम यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग सही किए हैं। गुड। चलिए अगला सेंटेंस समझते हैं। सी वियर्स ब्लू शर्ट्स। यदि मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं सी वियर्स व्हाट, व्हाट का जो आंसर दे रहा है मेरा ये क्या कहलाएगा? मेरा नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा नाउन। अब यहाँ पे जो शर्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहां मैं पूछने की कोशिश करूं व्हाट काइंड ऑफ, तो यहां पे मुझे आंसर दे रहा है ब्लू। किस प्रकार का? किस प्रकार की शर्ट थी? ब्लू कलर की। तो ये मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब ये मेरा शर्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से हम इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल का।
तो मेरा आंसर हुआ यहाँ पे सी वियर्स अ ब्लू शर्ट्स, राइट। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने को देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस को मैं आगे डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं चौथा सेंटेंस लेता हूं आपके सामने। आपके सामने सेंटेंस लिखा है सी ऑन्स एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी लिखा हुआ है, तो यदि मैं क्वेश्चन पूछूं सी ऑन्स एंड व्हाट, तो यहाँ पे जो आंसर दे रहा है व्हाट का, ये मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ज्वेलरी होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। ज्वेलरी किसके अंतर्गत आता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। यदि मैं पूछूं आपसे व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी, तो यहाँ पे जो मुझे आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्सपेंसिव, तो ये हमारा क्या कहलाएगा माय डियर, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन ज्वेलरी है, इसलिए हम यहाँ पे देखे थे कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कायदे से यहाँ पे एन का प्रयोग करना गलत है। तो मेरा आंसर हुआ सी ऑन्स एक्सपेंसिव ज्वेलरी। गुड, चलिए आप यहां तक के समझोगे, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने पांचवा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सलोनी हैज अ हाई एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे एक्सपेक्ट के साथ एसन लगा हुआ है, तो ये कायदे से हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या बन जाता है हमारे, अनकाउंटेबल नाउन। और आप सभी जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो वर्ड आ रहा है हाई, क्या आ रहा है, हाई, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरा जो आंसर हुआ सलोनी हैज हाई एक्सपेक्टेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए छठे क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आपको सातवां सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने लिखा है मिस्ट्री सॉ ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ पे यदि मैं क्वेश्चन पूछूं मिस्ट्री सॉ व्हाट, तो यहाँ पे जो मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे व्हाट का आंसर, फ्लावर्स। तो कायदे से कौन सा नाउन है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन इसलिए हुआ माय डियर क्योंकि फ्लावर के बाद एस लगा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा मेरा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है ब्यूटीफुल। क्या मिल रहा है मुझे, ब्यूटीफुल। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, जो कि फ्लावर को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो फ्लावर के पहले जो ब्यूटीफुल आया, ये मेरा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पे हम कायदे से ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरा जो फाइनल आंसर हुआ मिस्ट्री सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उम्मीद है यहां तक कि आपने समझने की कोशिश करी होगी। मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि किसी भी वर्ड, जब किसी भी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो दो प्रकार के फंक्शन का रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की, नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो हमें व्हाट काइंड ऑफ से आंसर दे, तो मेरा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। हमको पता है कि नाउन की अलग अलग कैटेगरी होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले जो एडजेक्टिव आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि मैं यहाँ समझने की कोशिश करूं तो आपके सामने लिखा हुआ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो आया है यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव, अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला फंक्शन हुआ मेरा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मेरा कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा वर्ब के बाद, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव लिखे जाते हैं वे हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये एडजेक्टिव के बाद हम किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस नाउन के ना होने की वजह से हम यहाँ पे कभी भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट याद रखना, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। चलिए यहाँ पे जो हमने सेंटेंस छोड़े थे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अंशिका वॉज अ टॉल। यदि मैं बोलूं अंशिका कैसी है, तो आंसर देने की कोशिश कर रहा है टॉल। तो यहाँ पे जो टॉल लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, कायदे से एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरा डायरेक्ट आंसर हुआ अंशिका वॉज टॉल। चलिए यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है 6 नंबर का, पद्मावत वॉज एन इंटरेस्टिंग
कई लोग बोलेंगे कि पद्मावत के आगे सब मूवी लगा दीजिए, नहीं, यहाँ पे पद्मावत की विशेषता बताई गई है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, विशेषता बताई गई है, इसके बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कायदे से जब भी किसी भी वर्ब के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता तो मैंने आपको बताया कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की एक विशेषता होती है कि इनके साथ हम कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते। तो कायदे से यहाँ पे एन बोलना क्या होगा, गलत होगा। तो डायरेक्ट मेरा आंसर हुआ पद्मावत वॉज इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिली होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था माय डियर। यहां से आपको एडजेक्टिव वर्ड पहचानने को बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो कृपया हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।